Hello dear students, I am Yogesh Kumar Deshmukh, Assistant Professor, Mechanical Department of Bharti Group of Institution. I have done my engineering in BE Mechanical Honors and MTech in Production Engineering. Today in Mechanical Measurement and Metrology topic, we will continue our topic with what are the standards of measurement. First, we will study with you what are the methods of measurement. That first is the direct method. In this method, the quality to be measured is directly compared with the प्राइमरी और सेकंड स्टैंडर्ड. मींस कहने का मतलब ये है कि जब जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं, एक अगर इसकी लेंथ है तो उसको मेजर करने के डायरेक्ट हम लोग स्केल उठा लेंगे, उससे हम मेजर करेंगे. ये होता है डायरेक्ट मेजरमेंट. ठीक है, कि जो भी चीज़ मेजर करना है उसके लिए डायरेक्ट स्टैंडर्ड वैल्यू उठा लीजिए, स्टैंडर्ड मेजरमेंट स्केल उठा लीजिए, उससे मेजर कर लीजिए. ठीक है. A very slight difference existing between the actual and the measure value because of the limitations of the human being performing the measurement. थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है मेजरमेंट के दौरान पे, एग्जैक्ट मेजर नहीं मिलता क्योंकि ह्यूमन बीइंग से भी कुछ एरर हो जाते हैं परफॉर्म करने के समय. ठीक है, इसलिए ये है डायरेक्ट मेथड. दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड. इनडायरेक्ट मीन्स एज द वर्ड सजेस्टेड इनडायरेक्ट, द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग अदर क्वांटिटीज दैट आर फंक्शनली रिलेटेड टू द रिक्वायर्ड वैल्यू. कहने का मतलब, मान लीजिए हमें एक लेंथ मेज़र करना है और हमारे पास उस समय कोई स्केल नहीं है, और हमने क्या किया, उसकी जगह पे एक स्टिक से कोई एक लकड़ी से मेजरमेंट कर लिया और उस लकड़ी को ले जाके फिर स्केल से नाप लिया. ये हुआ इनडायरेक्ट मेजरमेंट. इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एरर होने के लिए. मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी इज कैरिड आउट डायरेक्टली एंड देन द वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप. ओके, एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप से उसको वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. एग्जाम्पल, हम लोग साइन बार यूज़ करते हैं एंगल मेजरमेंट के लिए. उसमें कोई एंगल नहीं दिया रहता साइन बार में, बस हम लोग उसमें जो चिप्स रखते हैं और उसमें फॉर्मूला दिया हुआ थीटा के लिए, उस थीटा के फॉर्मूले से हम उसमें कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे साइन बार कैसे फंक्शन करता है. फंडामेंटल और एब्सोल्यूट मेथड. फंडामेंटल मेथड देखिए क्या होता है. इन दिस मेथड द मेजरमेंट इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटी सच यूज टू डिफाइन द क्वांटिटी. मतलब इसमें फंडामेंटल जो बेस क्वांटिटी उससे मेजर करते हैं वो है फंडामेंटल मेथड. और एब्सोल्यूट मेथड, सही मेथड इसी को बोलते हैं. द क्वांटिटी अंडर कंसिडरेशन इज डायरेक्टली मेजर्ड एंड इज टेकन एंड देन लिंक्ड विद द डेफिनेशन ऑफ द क्वांटिटी. ठीक है, जो मेजर करना है वो क्वांटिटी डायरेक्टली हम लोग मेजर करते हैं और वो लिंक्ड होता है आपके जो मेन फंक्शन स्टैंडर्ड जो स्केल दिया हुआ है उससे. ठीक है. कंपैरेटिव मेथड. द क्वालिटी टू बी मेजर्ड इज कंपेयर्ड विद द अननोन वैल्यू ऑफ द सेम क्वांटिटी और एनी अदर क्वांटिटी प्रैक्टिकली रिलेटेड टू इट. कहने का मतलब, जो चीज़ हमें मेजर करना है उसके लिए हम एक और दूसरी क्वांटिटी सेम क्वांटिटी से मेजर कर लेते हैं, फिर उस क्वांटिटी को हम लोग प्रैक्टिकल रिलेशंस के साथ स्टैंडर्ड स्केल से मेजर करते हैं. ये है कंपैरेटिव मेथड. ठीक है. डायल गेज. डायल गेज क्या काम करता है, सरफेस का रफनेस बताता है. तो उसमें डायल गेज से कैसे मेजर करेंगे हम लोग. डायल गेज में तो डायल लगे हुए, वो तो घूमेगा एंगल की तरफ. तो ये कंपैरेटिव मेथड है कि कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है उसको हम लोग कंपेयर करेंगे कि इसमें कितना डिफ्लेक्शन होने पे कितना डिफरेंस आपका उसमें आता है फ्रिक्शन में. ठीक है, ये है कंपैरेटिव मेथड. मास्टर गेज में यूज होता है इसको. ठीक. ट्रांसपोजिशन मेथड. दिस मेथड इन्वॉल्व्स मेकिंग द मेजरमेंट बाय डायरेक्ट कंपैरिजन. ठीक है, एक क्या करते हैं, तो क्वांटिटी टू मेजर, एक मेजर्ड वैल्यू है v, उसको इनिशियल बैलेंस करते हैं x से ऑफ द सेम क्वांटिटी, देन s इज रिप्लेस्ड बाय द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड एंड बैलेंस्ड अगेन बाय अनदर वैल्यू y. ठीक है, एक v है उसको मेजर करने के लिए x से मेजर करते हैं और x को फिर y से रिप्लेस करते हैं. y भी सेम क्वांटिटी है तो उसको मेजरेंट क्या होता है, v इज इक्वल टू हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई. डिटर्मिनेशन ऑफ मास बैलेंसिंग मेथड हम लोग इसी ट्रांसपोजिशन मेथड से ही करते हैं, क्योंकि ऐसी जगह पे एपरेटस लेके जाना हमारे लिए संभव नहीं है. नेक्स्ट है कोइंसिडेंट मेथड. अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड एंड द डिफरेंस इज डिटरमाइंड बाय केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन लाइंस एंड सिग्नल्स. वर्नियर कैलिपर. वर्नियर कैलिपर से हम लोग क्या मेजर करते हैं, डेप्थ मेजर करते हैं, बहुत पतली सी वायर का थिकनेस मेजर करते हैं, डायमीटर मेजर करते हैं. ठीक है, तो डायमीटर मेजर करने के लिए तो हमारे पास स्केल होना चाहिए, पर स्केल से हम उसको मेजर नहीं कर सकते पतले से वायर को. उसकी जगह पे हम लोग वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं. ठीक है, इसमें क्या करते हैं,
डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी है और उसको रेफरेंस से माइनस कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, आपका एक्चुअल वैल्यू मिल जाता है। डिफ्लेक्शन मेथड, दिस मेथड इन्वॉल्व्स द इंडिकेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड बाय डिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंटर और कैलिब्रेशन स्केल। ये इसे डायल गेज में भी होता है और वैसे ही प्रेशर गेज में भी होता है। डिफ्लेक्ट होने से हमें वैल्यू मिल जाती है। जैसे कहीं पर कोई पाइपलाइन में पानी गुजर रहा है, उसका हमें प्रेशर नापना है तो वहाँ पर एक डायल गेज लगा दी, तो वो क्या करता है, प्रेशर को कन्वर्ट कर देता है डायल में, ठीक है, डायल के थ्रू। और वहाँ पर हमें डिफ्लेक्शन से एंगल, वो तो एंगल ही रोटेट होता है, जो डायल गेज होता है उसमें एंगल चेंज होता है, बस उससे हमको डिफ्लेक्शन पता चल जाता है, ठीक है। ठीक, फिर है नल मेजरमेंट मेथड। इन दिस मेथड द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड एंड द नोन वैल्यू ऑफ द सेम क्वांटिटी विथ विच कंपेरिजन इज टू बी मेड इज ब्रॉट टू बी जीरो। कहने का मतलब, जो वैल्यू हमें मेजर करना है उसके लिए हम एक दूसरी वैल्यू लेते हैं जिसको सेम क्वांटिटी का, और उससे कंपेयर करते हैं और दोनों को जीरो लाने की कोशिश करते हैं। फिर हमारा क्या हो जाता है कि जो वैल्यू है वो पता चल जाता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, द रिप्लेसमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड विद अ नोन वैल्यू। अगर मुझे 1 किलो शक्कर चाहिए तो 1 किलो शक्कर के लिए मैंने क्या किया, 1 किलो कुछ और वेट रखा हुआ है, एक पत्थर को वैल्यू करके रखा हुआ है कि 1 किलो का है, तो उसकी जगह पे उसको रख लिया। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, ठीक है, सेम वैल्यू के ऑब्जेक्ट से। कॉन्टैक्ट मेथड, द सरफेस टू बी मेजर्ड इज टच बाय द सेंसर और मेजरिंग टेप टू द इंस्ट्रूमेंट। ये इसके सब्स्टिट्यूशन हैं, जो भी हम लोग मेथड पढ़े हैं उसके सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के। डायरेक्ट मेथड है, कॉन्टैक्ट मेथड डायरेक्ट मेथड के अंदर आता है, जैसे माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, डायल गेज। कॉन्टैक्टलेस में क्या होगा कि हमें उसे छूना नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, जैसे दूर से देखेंगे, टूल मेकर, माइक्रोस्कोप में क्या होता है, हम उसको कोई पार्टिकल्स को छूते नहीं है, सिर्फ हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, उससे हम लोग उसको मेजर करते हैं, ठीक है। कंपोजिट मेथड, द एक्चुअल कंटूर ऑफ अ कंपोनेंट टू बी चेक्ड इज कंपेयर्ड विद इट्स मैक्सिमा और मिनिमा टॉलरेंस लिमिट, ठीक है। कंपोजिट मेथड में कुछ नहीं, ना छूना है ना दूर से करना है, बस में क्या करना है, उसका मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट को मेजर कर लेते हैं और फिर उसके बाद फिर उसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। ये थे मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ मेथडोलॉजी में कुछ छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि सेंसिटिविटी, इट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट सिग्नल to the magnitude of input signal. It denotes the smallest change in measured value to which the instrument respond. ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है आपको। सेंसिटिविटी वो है जिसमें एक रेशियो निकालते हैं आउटपुट सिग्नल का विद द मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट। रेशियो है आउटपुट सिग्नल विद द मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल। ये क्या करता है, बहुत छोटा सा जो चेंज होता है इंस्ट्रूमेंट में उसको बताता है टाइम के हिसाब से, ठीक है। ये देखिए, सेंसिटिविटी इक्वल टू इन्फिनिटेसिमल, बहुत छोटा सा आउटपुट सिग्नल में चेंज अपॉन बहुत छोटा सा चेंज इन इनपुट सिग्नल, ठीक है। एक लीनियर इंस्ट्रूमेंट का देखिए, ये है आपका आउटपुट, ये है आपका आउटपुट और ये है इनपुट, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद इसमें आउटपुट में कितना चेंज आया और इनपुट में कितना चेंज आया, ठीक है। ये ग्राफ से समझा रहा है यहाँ पर। इफ द इन द आउटपुट इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप इज लीनियर, द सेंसिटिव विल बी कांस्टेंट फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ इनपुट, ठीक है। अगर ये लीनियर ग्राफ है तो ये सेंसिटिविटी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा। बट अगर ये लीनियर नहीं है, ये देखिए नॉन लीनियर जो कर्व के फॉर्म में, तो यहाँ पर देखिए सेंसिटिविटी डिफरेंट आती है, ठीक है। हिस्टेरेसिस, ये क्या होता है, all the energy put into the stressed component when loaded is not recovered upon loading. हिस्टेरेसिस एक तरह का लॉस है हमारे लिए। मान लीजिए हमने डायल गेज में बार बार फ्लक्चुएशन कराया, ठीक है। आपकी गाड़ी का मीटर है, आपकी गाड़ी का जो डायल इंडिकेटर है वो बार बार काम कर रहा है, स्पीड बढ़ रही, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है डायल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक समय होता है कि वो अपने ओरिजिनल जीरो पोजीशन पे जब गाड़ी रुकती है तो उस जगह पे नहीं जाता, या तो पीछे चले जाता है, जीरो से पहले वो पीछे चले जाता है बार बार होने की वजह से, या फिर थोड़ा सा ऊपर में अटक जाता है। ये हिस्टेरेसिस होता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है, ऑल द एनर्जीज पुट इनटू द स्ट्रेस्ड कंपोनेंट व्हेन लोडेड इज नॉट रिकवर्ड अपॉन लोडिंग। पहले लोड करते हैं
तो उतना जाता है लोड पे, फुल लोड पे, फिर वापस आने पे वो उतने जगह पे जीरो पे नहीं जाता है, ठीक है, यही हिस्टेरेसिस होता है। द आउटपुट ऑफ द मेजर्ड सिस्टम विल पार्टली डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस इनपुट सिग्नल एंड दिस इज नोन एज हिस्टेरेसिस, ठीक है। रेंज, रेंज क्या होता है? अब कहने का मतलब रेंज ये होता है कि जीरो और मैक्सिमम लिमिट जो उसका मेजरमेंट होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, वो उसका रेंज होता है। इट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी फॉर विच एन इंस्ट्रूमेंट इज डिजाइन टू मेजर, ठीक है। द रीजन बिटवीन विच द इंस्ट्रूमेंट इज टू ऑपरेट इज कॉल्ड रेंज। उनके बीच में जो रीजन आएगा वो रेंज होता है। देखिए रेंज का फॉर्मूला भी दिया, लोअर कैलिब्रेशन वैल्यू माइनस हायर कैलिब्रेशन वैल्यू, ठीक है। जो सबसे लोवेस्ट मेजरमेंट है और हाईएस्ट मेजरमेंट, ये उसका रेंज होगा। यहाँ से यहाँ तक वो मेजर कर सकता है। स्पैन, इट इज़ द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन हायर कैलिब्रेशन वैल्यू एंड लोअर कैलिब्रेशन वैल्यू, ठीक है। एल्जेब्रिक डिफरेंस की जो हायर वैल्यू है उससे माइनस वैल्यू, लोअर वैल्यू, ये उसका स्पैन हुआ कि इस स्पैन में वो मेजर करेगा, ठीक है। मान लीजिए एक थर्मोमीटर है, वो 100 से 150 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक मेजर करता है, मतलब उसका स्पैन कितना है 50 डिग्री का, ठीक है। वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड ही मेजर कर सकता है। रेस्पॉन्स टाइम, रेस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट एकदम क्विक रिस्पॉन्स करना चाहिए। इट इज़ द टाइम विच elapsed आफ्टर अ सडन चेंज इन द मेजर्ड क्वांटिटी until the instrument gives an indicator, ठीक है। सडनली तुरंत जैसे ही रिएक्शन हुआ वैसे ही वो मेजरमेंट करे और शो करे, वो होता है उसका रिस्पॉन्स टाइम, कितने जल्दी वो क्विकली वो आंसर कर रहा है, ठीक है। स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड एज द क्विकनेस विथ विच एन इंस्ट्रूमेंट रेस्पॉन्ड टू अ चेंज इन इनपुट सिग्नल, ठीक है। जैसे कि अगर वेट लगाते हैं हम लोग वेट पैन पे तो कितना जल्दी वो डिस्प्ले करता है, वो उसका रिस्पॉन्स टाइम होता है, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। रिपीटेबिलिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू गिव सेम वैल्यू एवरी टाइम। द मेजरमेंट ऑफ ए गिवन क्वांटिटी इज रिपीटेड। कहने का मतलब रिपीटेबिलिटी मतलब उसकी एक ऐसी कंडीशन की बार बार वो वही सेम मेजरमेंट देते रहे, कितने बार रिपीटेड करने के बाद भी रिपीटेडली वो काम कर रहा है, ठीक है, वही वैल्यू बार बार देते जा रहा है। इट इज द क्लोजनेस बिटवीन सक्सेसिव मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी विद द सेम इंस्ट्रूमेंट बाय द सेम ऑपरेटर ओवर ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है। उसी इंस्ट्रूमेंट से उसी चीज को बार बार मेजर करना और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम विथ सेम वैल्यू ऑफ इनपुट अंडर सेम ऑपरेटिंग कंडीशन, ये बताता है उसका रिपीटेबिलिटी, ठीक। स्टेबिलिटी, the ability of measuring instrument to retain its calibration over a long period of time is called stability। एक एबिलिटी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का टू रिटेन इट्स कैलिब्रेशन को बहुत समय तक मेंटेन करके रखना, उसका स्टेबिलिटी बताता है कि बार बार उसी मेजरमेंट को वो मेजर कर रहा है, ठीक है। बैकलैश, मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच वन पार्ट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट मे बी रिमूव्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर पार्ट। Maximum distance through one part of an instrument may be removed without disturbing the other part, ठीक है। बार बार कितने दूर तक जा रहा है, बार बार अलग अलग चेंजेस पे, और विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर पार्ट, उसमें और किसी और पार्ट को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो ये होता है इसका बैकलैश, ठीक है। एक्यूरेसी, ये सबसे सही चीज है, एक्यूरेसी प्रिसीजन हम लोग पढ़ चुके हैं। द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट कंपेयर टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू इज नोन एज एक्यूरेट। 4 अलग अलग गोले हैं, उसमें से अगर 10 के बार बार आ रहा है, 10th पॉइंट पे बार बार आ रहा है, तो वो कितना एक्यूरेट है, बार बार उसी वैल्यू पे जा रहा है। और प्रिसाइज मीन्स कि उसके आसपास। अ मेजरमेंट ऑफ कंसिस्टेंसी और रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट दैट इज सक्सेसिव रीडिंग डज नॉट डिफर, ठीक है। अगर एवरेज निकाला जाए तो वो आसपास ही वैल्यू है, मान लीजिए 10 के आसपास ही पॉइंट आ रहे हैं, तो वो प्रिसाइज वैल्यू होगा। मैग्निफिकेशन, अब ह्यूमन लिमिटेंस और इनकैपेबिलिटी टू रीड इंस्ट्रूमेंट्स प्लेस लिमिट और सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन ऑफ सिग्नल फ्रॉम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैन मेक इट बेटर रीडेबल। मैग्नीफाई करके पढ़ सकते हैं उसको, वो होता है मैग्निफिकेशन। रिजोल्यूशन, minimum value of single inputs required to cause an appreciable change or increment in the output is called resolution. Minimum value of input signal required to cause an appreciable change or an increment in the output
जो हम लोग इनपुट सिग्नल दे रहे हैं वो क्या करता है, कुछ चेंजेस लाता है, कुछ थोड़े थोड़े इंक्रीमेंट करके देता है, कुछ और वैल्यू में आउटपुट देता है, वो होता है उसका रिजोल्यूशन, कि कितना वो एक्यूरेट मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है। एरर्स, अब एरर क्या होता है? एरर जो मिस्टेक्स या जो गलतियाँ डेविएशंस उसमें शो कर रहे हैं वो होता है उसका एरर। ट्रू वैल्यू से अगर एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू के आसपास नहीं देता है जो डिज़ायर वैल्यू है हमारा, ठीक है, तो वो होता है एरर। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मतलब थोड़ा सा स्किड कर जाना। द वेरिएशन ऑफ चेंज इन आउटपुट फॉर अ गिवन इनपुट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट। मान लीजिए बार बार मेजर कर रहे हैं और एक समय उसी मेजरमेंट को थोड़ा सा आगे बता दिया तो स्लिप हो गया, ड्रिफ्ट हो गया। ठीक है, वो होता है ड्रिफ्ट इन मेजरमेंट उस टाइमिंग के लिए। थ्रेशोल्ड, मिनिमम वैल्यू ऑफ इनपुट बिलो विच नो आउटपुट कैन बी अपीयर्ड इज नोन एज थ्रेशोल्ड। एक मिनिमम आउटपुट इनपुट जिसमें आउटपुट के साथ अपीयर नहीं होता। मिनिमम वैल्यू ऑफ इनपुट बिलो विच नो आउटपुट कैन बी अपीयर, मतलब मान लीजिए मुझे एक मीटर पे 10 kg का फोर्स, 10 न्यूटन का फोर्स शो करना है, पर उस स्केल में 10 न्यूटन के लिए कुछ बना ही नहीं है, 20 न्यूटन से स्टार्ट है, तो वो थ्रेशोल्ड हो जाएगी, थ्रेशोल्ड वैल्यू हो जाएगी कि उसमें 20 तो चाहिए ही आपको, तभी उसमें डिस्प्ले करेगा। ठीक है। रिलायबिलिटी, how much reliable the object is. Reliability may be explicitly defined as the probability that a system will perform. मतलब जो आप कंडीशन है चाहिए, जो मेजरमेंट आपको चाहिए, वो उस सिचुएशन के लिए आपका जो स्केल आप यूज़ कर रहे हैं या गेज यूज़ कर रहे हैं वो रिलायबल है कि नहीं उस टाइम बीइंग के लिए, तो वो होता है रिलायबिलिटी। स्टैंडर्ड्स, अब टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड देखिए। स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट क्या क्या है? लाइन स्टैंडर्ड, एंड स्टैंडर्ड और वेवलेंथ स्टैंडर्ड। ये 3 तरह के स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं। इसके अंदर आते हैं स्टैंडर्ड यार्ड, स्टैंडर्ड मीटर, एंड बार, स्लिप गेज, वेव। ठीक है। लाइन स्टैंडर्ड, द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस में बी मेड बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस और 2 सरफेसेस। ठीक है, 2 पैरेलल लाइन और 2 सरफेस के बीच में मेजर करते हैं, वो होता है लाइन स्टैंडर्ड, जिसके लिए हम लोग स्केल यूज करते हैं। Well, a length is measured between as the distance between centers of 2 engraved lines. It is called line standard। मतलब एक स्केल अगर यूज करते हैं, उसमें स्केल में क्या होता है, 1 से 10 सेंटीमीटर तक मेजर करना है, तो उसमें 1 से 10 सेंटीमीटर तक की मार्किंग होती है, तो उस 2 मार्किंग के बीच को हम लोग अगर मेजर करते हैं तो वो लाइन स्टैंडर्ड होता है। ठीक है। देखिए स्टैंडर्ड यार्ड, ये देखिए ये लाइन स्टैंडर्ड है, यहाँ पर स्टैंडर्ड मेजर कर रहे हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड मीटर, द मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर पोजीशन ऑफ 2 लाइंस एनग्रेव्ड इन द पॉलिश सरफेस। ठीक है, ये 2 लाइंस है, इसमें मीटर हम लोग मेजर कर रहे हैं। तो इसमें क्या किया, मेड अप ऑफ प्लेटिनम और इससे बना हुआ है, यूनिक क्रॉस सेक्शन है। ठीक, द अपर सरफेस, ये सब उसके बारे में बताया हुआ है कि कैसे बार एक बनता है स्टैंडर्ड मीटर। ठीक है। एंड स्टैंडर्ड, द नीड ऑफ द एंड स्टैंडर्ड राइज टू यूज ऑफ लाइन स्टैंडर्ड and their copies are difficult at various places in workshop. They are usually in the form of end bars और slip gauge। कई बार क्या होता है कि हमारे पास स्केल हम लोग उस जगह पे मेजर नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग एंड स्टैंडर्ड यूज करते हैं। एक लंबा कोई भी एक रॉड ले लेते हैं, उसके रॉड के एंड्स टू एंड मेजर कर लेते हैं कितने एंड से कितने एंड तक आ रहा है, और उस मार्किंग को फिर हम लोग स्केल से मेजर कर देते हैं, तो वहाँ पर लाइन स्टैंडर्ड यूज करते हैं। ठीक है। इसमें एंड बार आता है, जैसे साइन बार है ना, साइन बार यूज़ कर लेते हैं। हमारा वर्नियर कैलिपर के जॉज हैं, उससे भी हम लोग मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है, वो एंड बार्स मेजरमेंट है। ठीक, स्लिप गेज है। ठीक है, ये सब एंड बार, जहाँ पर हम लोग स्केल नहीं यूज़ कर सकते उस जगह पे हम लोग एंड बार या एंड स्टैंडर्ड्स मेजर करते सकते हैं। ठीक है। वेवलेंथ स्टैंडर्ड, अब जो बहुत दूर की चीज़ें हैं उसके हम लोग लाइन स्टैंडर्ड और एंड स्टैंडर्ड नहीं यूज़ कर सकते, तो उसके लिए हम लोग वेवलेंथ यूज़ करते हैं। वेवलेंथ में क्या करते हैं, वेवलेंथ को एक स्पीड से भेजते हैं और वो उतनी ही स्पीड से जाता है, वापस टकरा के जब तक वापस आता है, तो उसके टाइम ड्यूरेशन को कैलकुलेट करके हम लोग वेवलेंथ मेजर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 मीटर के लिए 1650763.73 वेवलेंथ होना चाहिए, किसका, क्रिप्टॉन आइसोटोप गैस का, जो हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, यही चीज़ हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स में भी डालते हैं। थैंक यू। For any questions and query, you can text me with this mail, with the given mail ID। इस मेल आईडी पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं, इवन दिस नंबर पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।